बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर सादिक जनरेशन आज में हाजिर है बिग बॉस पर कुछ बातें करने के लिए आ गए हैं हम। बिग बॉस 14 एक फ्लॉप शो जिसको खड़ा किया चैलेंजर ने और जिनमें सरे फहरिस्त है अर्शी खान और उनके साथ राखी सावंत। ये दोनों कंटेस्टेंट जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम को ऊपर किया, लेकिन क्रेडिट लेके जा रहे हैं विकास गुप्ता साहब, खुद साख्ता मास्टरमाइंड। और अब तक जो अंदर नज़र आ रहा है उसमें कुछ बातें अभी भी वही नज़र आ रही हैं कि वही गलती फिर मेकर्स कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम को चलाने वालों की फिर वो डिग्रेडेशन कर रहे हैं, खुसूसन अर्शी खान की, जिसकी लैंग्वेज का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और उसको हर जगह नेगेटिव बनाने के लिए जो बाहर नज़र आ रहा है वो यही है कि अंदर वाले उसे हकीर समझ रहे हैं और उनको इस बात की कोई डांट भी नहीं पड़ रही, बल्कि वो उसी के बल पर ऊपर जाते जा रहे हैं और उनको अच्छा बनाया जा रहा है। विकास गुप्ता की क्या बात करें। विकास गुप्ता साहब के लिए अजीबोगरीब बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि वो मास्टरमाइंड हैं, हालांकि उन्होंने कोई मास्टरमाइंड वाला काम आज तक पब्लिक को नहीं दिखाया किसी भी टास्क में या कहीं भी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो बंदे जहाँ पे भी किसी की तारीफ हो रही है वहाँ विकास गुप्ता खामोशी से उठकर आते हैं और वो क्रेडिट अपने ऊपर लेके, जैसे राखी की तारीफ हुई विकास साहब आके वहाँ पे जुड़ गए। अगर जैस्मीन रात को रो रही है और कह रही है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे वो नहीं आ रही, तो बजाय कि वो अर्शी का साथ देने के कि भाई हाँ ठीक है तुम्हारी गेम है जैसे मर्जी खेलो, यहाँ पे सोने के लिए तो पैसे नहीं ले रहे आके, और अगर इतनी कमज़ोर है तो फिर मत आती, तो बजाय इसके उन्होंने जैस्मीन का नाम लिया और जैस्मीन के साथ वो जुड़े कि देखो अच्छा बनने की कोशिश में। और इस तरह जहाँ पर भी जो कोई अच्छाई होती है कहीं वहाँ विकास गुप्ता को साथ एक आखिर में एक छोटा सा सीन दे दिया जाता है कि उस सारी अच्छाई का क्रेडिट विकास गुप्ता साहब ले जाते हैं। तो ये बातें बाहर नज़र आ रही हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है। राखी की तारीफ जो है वो हो रही है, अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी है, राखी डिज़र्व भी करती है। राखी बहुत प्रोफेशनल गेम खेल रही है अंदर, राखी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अंदर नहीं ला रही। हमें सबसे अच्छी ये खुशी हो रही है कि अर्शी खान और राखी जो अपने बाहर के दुख दर्द हैं उनको अंदर दिखाकर वो रोना पीटना नहीं कर रहे, बल्कि अंदर एक मुकम्मल प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह मुकम्मल तौर पर उस गेम को सहारा देने के लिए, बिग बॉस 14 को सहारा देने के लिए वो अपनी एफर्ट कर रही हैं। अर्शी खान को भी नींद आती होगी। अर्शी खान क्यों हर वक्त हर किसी के पास जा जाकर वो गेम को उठान दे रही है। झगड़े अगर कर रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं यार बिग बॉस 14 में हर वक्त झगड़ा ही होता रहे। अगर वो आपसे प्यार में को दो बातें करते हैं तो बस हर कोई उसे डांट रहा है। अगर वो इजाज़ खान से बात करी तो इजाज़ खान उसको डांट रहे हैं कि मुझसे बात मत करो अर्शी, भाग जाओ। अगर वो उसने अली से बात की है कुछ तो जनाब अली साहब तो ऐसे जैसे अभी उसको खा जाएंगे उठ के। हर कोई उसको डिग्रेड कर रहा है, लेकिन वो बेचारी अर्शी खान अभी भी उठकर आपके प्रोग्राम को उसने सहारा देने की पूरी कोशिश कर रही है। ख़ुद को नेगेटिव भी दिखाई जा रही है, वो कह रही है लेकिन प्रोग्राम ऊपर चल जाए। और हमारे ख्याल में ये नेगेटिव घर वालों की तरफ से दिखाया जा रहा है, वरना पब्लिक उसे पसंद कर रही है कि पब्लिक ये चाह रही है कि गेम में कुछ जान आए, कुछ उठान आए, ना कि वो वही घर वाले खुफिया तौर पे बैठ के वो जैसे कोई महाज की कोई बातें हो रही हैं, कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं। और भैया घर में आए हो, कोई खेल कूद की बातें ही करो, ऐसी साजिशें। और ये इतना मज़ा नहीं आता। बिग बॉस कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें कोई जंगी हालात पैदा खुदा ना खास्ता हो गए हैं। वो मज़े का शो है, इंटरटेनिंग शो है। इंटरटेनिंग शो में कोई ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा और कोई खसूसी ऐसी लड़ाई करोगे तो आप ऊपर आओगे। छोटे छोटे चुटकुलों से भी आपका जो हाजमा वो दुरुस्त रह सकता है। पब्लिक तो ये भी चाहती है कि आप उनके सामने कुछ अच्छी गेम खेलें, कुछ शौकियाँ करें, एक दूसरे का शरारतें करें। अगर अर्शी किसी का शरारत करती है तो उसे बदतमीज़ कह दिया जाता है, उसे बदतमीज़ कहकर खामोश करा दिया जाता है। अगर वो कोई छोटी सी एफर्ट करती है तो उसकी उस एफर्ट को घटियापन कह दिया जाता है। और मेकर्स की तरफ से भी अब ये हो जाना चाहिए कि या तो फिर इनको अभी निकाल दें, इनकी इमेज मज़ीद गंदी ना करें, या फिर इनको इनका हक दिया जाए, इनको भी अच्छा दिखाया जाए। मेहमान जो अंदर आए हैं उनमें सिवाय निक्की की वालदा के
बाकी सब ने बाहर की पूरी एडवाइजेज अपने अपने बंदे को दी हैं। ये बात हमें महसूस हुई है कि रुबीना को, अभिनव को, अपना इजाज़ को, जैस्मीन को, राहुल को, इनको सब को ये पूरा बाहर का पैगाम दिया गया कि आप ऐसे कर लो, उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ जुड़ जाओ। और ये पूरी उनको हिस्ट्री दी गई है, सिवाय निक्की की वालदा के, कि निक्की की वालदा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें बाहर की खबर नहीं दे सकती, मुझे हुक्म नहीं है। तो बाकी के लिए भी तो यही होना चाहिए थे ना। और एक बात और है कि अभिनव और रुबीना को इतना टाइम किस खुशी में दिया गया। अभिनव और रुबीना को पब्लिक के ख्याल में, हमारे ख्याल में, इनको तो टाइम सबसे थोड़ा देना चाहिए था, बल्कि इनको टाइम देना ही नहीं चाहिए था। वो क्यों? इसलिए कि वो तो दोनों घर वाले मौजूद हैं, मियाँ बीवी, वो अपनी फैमिली तो उनकी अंदर मौजूद है, वो क्यों बाहर मिलने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है। और इन बंदों को, चंद को, ये तो अब बात खुद सलमान खान, ग्रेट सलमान खान ने भी कह दी कि कलर फेसेस। तो अगर रुबीना ये बात कहेगी तो उसको डांट पड़ जाती है। वही बात जब सलमान खान कहते हैं तो फिर वो बात ठीक हो जाती है। ये बात नज़र आ रही है कि कलर फेसेस का प्रोग्राम मत बनाएं। हाँ, अगर उनमें से कोई अच्छा हो जाता है और एक मकबूलियत हासिल कर लेता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर ऊपर आए। तो अगर कोई गैर कलर शख्सियत भी मकबूलियत हासिल करती है तो उसको उसका पूरा मकाम देना चाहिए, ना कि उससे सिर्फ अपने प्रोग्राम को अच्छा बनवा कर जो है वो बाकियों को फारग कर दिया जाए। राहुल वैद्या, भगोड़ा, जमूरा, ये सारी चीज़ें उसने खुद ली हैं अपने लिए। अच्छा भला बाहर चला गया था तो क्यों वापस आया? वापस आने के बाद उसकी वो हैसियत, वो इज़्ज़त बिल्कुल नहीं रही। सलमान खान ने उसको सीधा सीधा भगोड़ा 10 दफ़ा कहा। अब अगर अंदर उसको कोई इस बात का ताना जमूरा या भगोड़ा कह रहा है तो इससे उसकी गेम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। वो अली का जमूरा ही नज़र आता है, क्योंकि अली को ये मेकर्स बहुत ऊपर रख रहे हैं। उसकी हर चीज़ बहुत लाड से बर्दाश्त की जा रही है, और वो जैसे जमूरे को हुक्म दिया जाता है, मदारी देता है, उसी तरह वो राहुल वैद्या को हुक्म देता है। और राहुल वैद्या बेचारा ना चाहते हुए भी शायद उसका हुक्म मानता है। क्या करे, अब हो जो गया, दाग लग जो गया। इजाज़ जो है वो फिर कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। वो तो पहले दिन से ही खैर बिहेव करते हैं अजीब सा, लेकिन कभी कभी कुछ दिनों के लिए वो अच्छा हो जाते हैं, लेकिन फिर एकदम वो एक अननेसेसरी वो जो है ना वो रूड हो जाते हैं और डांट डपट और एक अजीब सा रवैया रखते हैं। सुना है कि जैस्मीन निकल जाएगी, तो हमारे भी ख्याल में जैस्मीन को अब निकाल देना चाहिए। उसकी ये जो चाइल्ड मूड है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा, और बेचारी अंदर रोती रहती है या फिर बचगाना हरकतें करती है। उसकी जो ये शख्सियत में इतना ठहराव नहीं है कि वो लोगों का अंदर मजबूत लोगों का मुकाबला कर सके। ये बात नज़र आ गई है। जैसे रात को वो रोई कि मैंने सोना है, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, इट्स मीन वो हार गई। तो भाई गेम तो यही है ना अंदर, कि आप किसी दूसरे को इतना जिच करो कि वो आपके मुकाबले में उसकी शख्सियत ख़त्म हो जाए। अगर आपकी शख्सियत पावरफुल है, आप में वक़्त का मुकाबला करने की सलाहियत है, आपको ऐसे वक्त को कैसे गुजारना है और अपना इमेज बरकरार रखना है, यही तो इस गेम की खसूसियत है, यही तो कंटेंट है कि जब आपके अगेंस्ट हो कुछ तो आप उस वक्त कैसे अपने आप को पावरफुल रखते हैं। ये कुछ नज़र आ रहा है। तो ये अर्शी खान में इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो पूरा घर एक तरफ होता है, और वो अगर पलड़े में रखा जाए तो पूरा घर बिमा राखी के, क्योंकि राखी भी मुकम्मल तौर पर जब कोई बात होती है तो वो अर्शी के खिलाफ ही आवाज़ कसती है। भाई कहती है उनको और विकास को, और सारा उन्हीं की चमचागिरी नज़र आ रही है, और वो अर्शी खान के खिलाफ बात करती है। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि अर्शी खान एक पलड़े में और पूरा घर एक पलड़े में, ये ऐसे है। बिल्कुल पलड़ा अर्शी खान का भारी है, क्योंकि वो प्रोग्राम में किसी की अभी तक एक दफ़ा भी उसने चमचागिरी नहीं की। बेचारी
जो सलमान खान के डर से, डांट के डर से अभी रुकी है, उसने अपनी रियल गेम को बहुत रोका हुआ है कि पता नहीं फिर किस वीकेंड पर बेइज्जती कर दी जाए। तो लेकिन वो पब्लिक को एंटरटेन कर रही है। राखी जो है वो एंटरटेनर है, वो बिल्कुल एक ड्रामाई सिचुएशन में आके एंटरटेनिंग कर रही है। वो अपनी शख्सियत को ख़त्म कर देती है और वो एक ड्रामा क्रिएट करती है। उस ड्रामा में वो एक्ट्रेस नज़र आती है, साफ पता लग जाता है कि ये रियल इस वक्त राखी सावंत नहीं है, बल्कि एक एक्ट्रेस राखी सावंत है। लेकिन वो फिर भी भली लगती है क्योंकि वो किसी ओवर एक्टिंग का शिकार नहीं होती। और नाना अबू के घर आए हुए विकास गुप्ता के लिए तो रश्मि ने भी कह दिया उसको मशवरे में कि मास्टरमाइंड का खिताब तो तुम्हें पब्लिक ने दिया है। और खुदा के लिए रश्मि जी, हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप तो उस शो में भी थी, तो आप भी कहती थी कि कब आप मास्टरमाइंड हो। तो कोई भी पब्लिक ने उसको, विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड का खिताब नहीं दिया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। कोई भी उसकी हरकत मास्टरमाइंड वाली नहीं है कि जिसमें उसने किसी सूरत हाल को, किसी सिचुएशन को ऐसी अच्छी तरह सुलझाया हो कि वो बड़ा अच्छा लगा हो। तो वो बात गलत है। पब्लिक ने मास्टरमाइंड उसको नहीं दिया, ये मास्टरमाइंड मेकर्स ने दिया है। और रश्मि ने ये भी कहा कि विकास, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेकर्स मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं आता। तो शायद उसने पूरा प्रोग्राम, रश्मि ने ये शो देखा ही नहीं है सीज़न, कि जिसमें विकास गुप्ता रो रो कर ये कह रहा है कि मैं पैसों के लिए अंदर आया हूँ। तो इसमें ये बात वो कह रहा है पूरे शो में कि मैं आया हूँ कहकर कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है और मैं अंदर आया हूँ। और आप ये आकर एक 5 मिनट में आप ये आकर कह रही हैं कि तुम ये कह दो कि मुझे तो मेकर्स बुलाते हैं। अब या आप उसकी पोल खोल रही हैं या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो इस तरह जी विकास बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन कम अज़ कम इस शो में अब वो बहुत ओवर ज़्यादती लग रही है कि उसको ज़बरदस्ती हम देखें। जैस्मीन को फारग कर देना चाहिए, सुना है निकल भी गई है। और इसके साथ सबसे बात अच्छी कि ये जो अभिनव और रुबीना है, ख़ुसूसन रुबीना, ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। अभिनव चाहे अंदर रह जाए, अभिनव 100% रुबीना से बेहतर है। ये बात कोई दूसरी राय इसमें शामिल नहीं कि रुबीना की वजह से अभिनव बहुत खामोश और एक अपनी बीवी का साथ देते हुए बहुत बुरा लगता है। ख़ुसूसन ऐसे मज़ाहिया काम बन जाता है कि जैसे ही रुबीना कहीं गलती में गिरी तो वो आके उसकी डिफेंडिंग करने लगता है। सलमान खान ने भी वीकेंड पे कहा था अब अपनी बीवी रुबीना को डिफेंड करेंगे अभिनव। तो इस तरह के सीधे सीधे ये बातें हो रही हैं, तो अभिनव का भी काम ख़राब हुआ है। रुबीना और जैस्मीन को अब इस प्रोग्राम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे फिर कोई माहौल और क्या बनता है, गेम में कोई चेंजिंग आए। वरना उसी रुबीना की टहल सेवा में ये सारा कुछ चलता जाएगा। ये सारे लोग उससे इसी तरह खाइफ रहेंगे कि मेकर्स की पसंद, मेकर्स की पसंद, मेकर्स की पसंद। तो अपने इन्हीं ख्यालात के साथ लाहौर पाकिस्तान से मुनव्वर सादिक को इजाज़त दी है। हमारी दुआ है कि बिग बॉस अपने नाम की तरह और तरक्की करे। तो बिग बॉस एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से देखा जाता है, इसके लिए दुआ गो। मुनव्वर सादिक, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पीस फराग।